बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो हसीन है, वो दिलकश है, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है, लेकिन पिया के प्रदेश जाते ही वो तन्हा पड़ गई। अकेलापन उससे खाए जा रहा था, जिसे दूर करने के लिए वो एक समूह से जुड़ी और काम के सिलसिले में घर से बाहर आने जाने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विनोद नाम के एक शख्स से हुई, जिसने उसके अकेलेपन को भांप लिया और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। जब नजदीकियां बढ़ गईं तो घर तक पहुंच गया। उसके बाद दोनों की नजदीकियां प्यार में बदली और कब दोनों बंद कमरे में पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसके बाद जो मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लिया। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो उसके पति ने विलेन बनकर एंट्री मार दी। जो मोहब्बत के दीवानों को रास नहीं आई और उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सिंदूर का सौदा कर दिया। कीमत 1 लाख रुपए लगाई और अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। जब खुलासा हुआ तो अपने प्यार के साथ पहुंच गई जेल की सलाखों में। क्या है बॉयफ्रेंड के लिए सुहाग से दगाबाजी की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अजय हत्याकांड का खुला राज, आशिकी में बीवी बनी दगाबाज, 7 फेरुकों की दरकिरार, बॉयफ्रेंड से मिलने में हुई प्रॉब्लम, तो बेवफा बनकर रची खौफनाक साजिश और शूटर को दे दी सुहाग की सुपारी। सुपौल पुलिस की कस्टडी में सलवार सूट और चेहरे पर काला नकाब लिए दिख रही 35 साल की इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद सन्न है, क्योंकि ये महिला दिखने में जितनी खूबसूरत, हसीन और दिलकश है, कहीं उससे ज्यादा इसके हसीन हुस्न के पीछे की सच्चाई है। और ये दिल में उतनी ही आशिक मिजाज और इश्कबाज है, दगाबाज है, धोखेबाज है, बेवफा है। इसने मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों के खून से आशिकी की ऐसी खौफनाक और खतरनाक पटकथा लिखी, जिसकी हकीकत जानकर पूरा समाज दंग है। और ये अपनी मोहब्बत के साथ जश्न मना रही थी, ये सोचकर कि अब प्यार की राह में कोई रोड़ा नहीं है। लेकिन इसे ये पता नहीं था कि जानू को पाने के लिए ये जो रास्ता अख्तियार कर रही थी, उसका दरवाजा जन्नत में नहीं जेल की सलाखों में खुलता है, जहां मोहब्बत के दीवाने नहीं अपराधी बसते, जहां ये अपने आशिक के साथ खुद भी पहुंच गई है। जी हाँ, इस दिलकश और इश्कबाज महिला का नाम रीना देवी है। इस पर हत्या की साजिश का संगीन आरोप है, वो भी किसी और का नहीं, इसके खुद के सुहाग का, जिसका नाम अजय कुमार विश्वास था। वो मनहूस तारीख थी 19 फरवरी 2023। इसी दिन पेशे से किराना दुकानदार 38 साल के अजय कुमार विश्वास के सीने में गोली मारकर अपराधियों ने उस वक्त उसकी हत्या कर दी, जब अजय अपनी दुकान में बैठकर खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी पहुंचे और अजय को टारगेट करते हुए सीने में मौत की गोलियां दाग कर चलते बने। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक अपराधी आंखों से ओझल हो गए और परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि कुछ पहले जो है एक प्रेम प्रसंग का उनकी पत्नी से मामला है। हालांकि अभी परिवारजन इसके बारे में अभी पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मामला। जैसे कुछ पता चलता है तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।
हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद मृतक अजय की बड़ी बहन रेणु देवी ने सुपौल थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसमें अजय की पत्नी रीना देवी और उसके प्रेमी विनोद को आरोपी बनाया, जिसे आधार बनाते हुए सदर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया। जब पुलिस प्यार के पन्नों को पलटने लगी तो मोहब्बत के हसीन और रंगीन पन्नों का एक पन्ना जुर्म का भी मिला, जिसे अजय की धर्मपत्नी रीना ने खुद अपने हाथों से अपने आशिक के साथ मिलकर लिखी थी। उसके बाद पुलिस ने रीना के मोबाइल फोन का CDR निकलवाया तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उसके बाद पुलिस ने रीना को गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो उसने सारे राज ही उगल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके आशिक और लाइनर को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, लेकिन शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी सुहाग के कत्ल की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। ये जो मृतक है अजय कुमार विश्वास, इसकी जो पत्नी है रीना देवी, इसके साथ विनोद पासवान नाम से किसी व्यक्ति को इलिसिट अफेयर था। तो सुन लिया आपने, मृतक अजय की पत्नी रीना देवी का विनोद पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आशिकी की इसी जुनून में रीना के बॉयफ्रेंड ने अजय को धमकी भी दी थी और मौका मिलते ही उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया, जिसे समझने के लिए आशिक मिजाज रीना के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से मोहब्बत की नींव पड़ी थी। पुलिस और परिजनों की माने तो 2008 में अजय और रीना की शादी हुई थी। इस दरमियान दोनों को 2 बच्चे भी हुए। तब पति अजय गुजरात में रहकर किसी निजी कंपनी में काम करता था और रीना बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती थी। करीब 7 साल बाद 2015 में रीना आजीविका समूह से जुड़ी और समूह के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में काम से रीना अक्सर बाहर आती जाती थी। इसी दौरान रीना की मुलाकात विनोद कुमार पासवान से हुई। उसके बाद दोनों अक्सर काम के सिलसिले में मिलने लगे, एक दूसरे का फोन नंबर शेयर करने लगे। उसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी। विनोद रीना के घर आने जाने लगा। बातचीत और घर आने जाने के दौरान रीना और विनोद के बीच पति के प्रदेश रहने की वजह से रीना भी घर पर अकेली और तन्हा थी। उसे भी अकेलापन खाए जा रहा था। ऐसे में रीना की जिंदगी में विनोद की एंट्री हुई राह चलते, लेकिन महज कुछ ही दिनों में विनोद ने रीना के दिल में जगह बना लिया। धीरे धीरे नजदीकियां दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। फिर क्या, रीना ने अपनी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया। विनोद रीना के पति अजय की जगह लेता नजर आया। उसके बाद दोनों बंद कमरे में हम बिस्तर होने लगे, एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगे। उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं लिया। रीना भी बंद कमरे में बदनाम रिश्तों को जीने लगी, ये सोचकर ये राज बंद कमरे तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2020 में रीना का पति अजय गुजरात से सुपौल लौटकर आया। उसके बाद वो परदेश गया ही नहीं, वहीं पर किराना दुकान खोलकर बैठ गया, जिसके बाद रीना की परेशानियां बढ़ने लगीं और बंद कमरे का राज खुल गया। अजय को रीना की प्रेम लीला के बारे में सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद पति और पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई और झगड़े होने लगे। लगभग 6-7 ईयर से ये इलिसिट अफेयर चल रहा था। तो विनोद पासवान, ये अजय विश्वास जो है, ये 2 साल पहले ये वापस सुपौल आया है। इसके पहले वो गुजरात में सूरत में काम कर रहा था। तो 2 साल से मतलब ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था, रीना देवी और अजय के बीच में, इसी मामले को लेके, इलिसिट अफेयर को लेके ही। अजय अपनी पत्नी पर बंदिशें लगाने लगा, घर से बाहर आने जाने से रोकने लगा, जिसे लेकर रीना तिल मिलाने लगी, क्योंकि विनोद का दीदार नहीं कर पा रही थी, अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद रीना ने विनोद से सारी बातें बताई, जिसके बाद विनोद ने रीना के पति को मारने की धमकी दी। उसके बाद अजय अपनी पत्नी पर और पहरा बढ़ा देता है। अंदर ही अंदर बेवफाई की आग में वो जलने लगा, बदनाम रिश्ते का विरोध करने लगा और रीना को घर से बाहर जाने पर भी
रोक लगा दी गई। जब प्यार पर पहरा बढ़ा तो रीना बौखलाई और दगाबाज बीवी बनकर अपने आशिक के साथ साजिश की सीक्रेट जाल बुनने लगी, जिसकी अजय को कानो कान खबर नहीं थी। बेडरूम में साथ सोती जरूर थी, लेकिन दिल में गहरा राज लिए ताकि अजय को शक ना हो और भनक ना लगे। मौका मिलते ही 1 लाख में अपने सिंदूर का सौदा किया और पूरी प्लानिंग के तहत 18-19 फरवरी की रात शूटर ने रीना के इशारों पर उसके पति अजय के सीने में मोहब्बत के लिए मौत की गोली दाग दी और अजय की जिंदगी खत्म हो गई। प्लानिंग करके मतलब किसी को आदमी को सुपारी भी दिया था, ये लगभग 10,000 रुपीज एडवांस भी दिया था, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया था ये, और उसके अलावा 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी दिया था ये। लगभग 1 लाख रुपए में ये सेट किया था। वो जो सुपारी किलर का नाम आया है उसका भी सामने आया है नाम, उसका नाम है सुबोध। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दिया और महज कुछ ही घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिसमें मृतक अजय की पत्नी रीना देवी, रीना का आशिक विनोद कुमार पासवान और लाइनर सुमित कुमार शामिल हैं। जबकि शूटर सुबोध और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इसमें 3 लोगों को टोटल अरेस्टिंग किए हैं। एक है उसकी मृतक की पत्नी, दूसरा है ये जो कंस्पिरेटर है विनोद पासवान, जो जिसके साथ ये महिला की लीगल अफेयर थी, और उसके अलावा ये सुमित कुमार सिंह। तीनों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें 2 लोगों की और अरेस्टिंग इसमें पेंडिंग है जो एक्चुअली शूट किए हैं। इस तरह पुलिस ने आशिक मिजाज रीना के खौफनाक साजिश का खुलासा करते हुए रीना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां अब न तो रीना अपने आशिक का दीदार कर पाएगी और न खुली हवा में ही सांस ले पाएगी। हवालात में सिस्कियां भरेगी और विरह में रात बिताएगी। जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से आशिकी में रीना ने बेवफाई और दगाबाजी की स्क्रिप्ट लिखी थी और मोहब्बत के पन्नों पर अपने पति के खून से आखिरी लव लेटर लिखा था, वो बेहद खौफनाक था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मोहब्बत में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइए, वरना अंजाम आपके सामने है। क्षणिक प्यार के चक्कर में पूरा परिवार तबाह हो चुका है, बच्चे अनाथ हो चुके हैं और पत्नी हवालात में पहुंच चुकी है, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में इश्कबाज सुहाग की खूनी कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पति पत्नी के रिश्ते की डोर जितनी मजबूत दिखती है, कहीं उससे ज्यादा कमजोर भी होती है, क्योंकि वो की एंट्री होते ही डोर कमजोर पड़ने लगती है। रिश्ता तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कटिहार में कुछ ऐसा ही हुआ। आशिकी और शक में एक शख्स ने रिश्तों के पन्नों पर अपनी बीवी के खून से ऐसी ही कहानी लिखी, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है और खुद शैतान सुहाग बनकर जेल की सलाखों में पहुंच चुका है। क्या है मोहब्बत से मर्डर तक की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आशिकी में पति बना शैतान, माशूका के लिए पत्नी की ली जान, हत्या के बाद हवालात में हैवान। कटिहार जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स एक बेलगाम आशिक है, जिसने आशिकी में रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है कि खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जिसका नाम दुखन तूरी है। नाम इसका भले ही दुखन है, लेकिन ये दिल से आशिक मिजाज है, इश्कबाज है, दगाबाज सुहाग है। जी हाँ, ये शादीशुदा इंसान है जिस पर हत्या का संगीन आरोप है, वो भी किसी और का नहीं बल्कि खुद की पत्नी का, जिसकी तस्दीक मौत की आगोश में सो रही इसकी पत्नी सुनीता कर रही है, जिसे इसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा है। पीट पीट कर बेरहमी से इसकी जान ली है। उन हाथों ने जिन हाथों से कभी इसने अपनी पत्नी सुनीता के गले में मंगलसूत्र पहनाया था, इसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर लगाया था, जो कभी इसके नाम की अपने कलाई में चूड़ियां पहना करती थी, आईने के सामने इतराती थी, बेडरूम में प्यार के लम्हों में खनकाती थी, लेकिन आज वही लाश बनकर पड़ी है और इलाके के लोग उस खौफनाक मंजर को खामोश होकर खौफ भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कोई शैतान सुहाग ही कर सकता है जिसे अपने बच्चों की परवाह नहीं है। बताएंगे मोहब्बत से मर्डर तक की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले परिजनों ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। है कैसे महिला की मौत हुई? रात में 8 बजे रात में इसको जान से मार दिया। बोला कि उसका सास के पूछते हैं कि कैसे मरा, तो बोलता है कि हम लोग सिर्फ चर्चा में चला गए थे, इधर जान मार दिया, हमको पता नहीं है। उसका कैसे मारा था, किस चीज से? मुंगरी से पीट पीट के मारा है। मुंगरी क्या होता है? ये इतना बड़ा मुंगरा नहीं होता है, बांस का है, बांस का, उसी से मारा हुआ है। क्या नाम है मृतका का? उसका नाम है सुनीता कुमार। क्या उम्र होगा? 30 साल होगा। पति कौन? पति तो पकड़ा गया। पति तो क्या नाम है? पति दुखन तुरी नाम है। सुन लिया आपने, हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि पूर्णिया जिले के रानी पतरा चांदी पंचायत की सुनीता की शादी 12 साल पहले मनसाही प्रखंड के भेड़मारा पंचायत के बलुआ तूरी टोला निवासी दुखन तूरी से हुई थी। इस दौरान दोनों से 3 बच्चे हुए, लेकिन इसी दौरान सुनीता के आशिक मिजाज पति दुखन का दिल पड़ोस की रहने वाली किसी महिला पर आ गया और वो अपनी पत्नी के पीठ पीछे इश्क फरमाने लगा, अपनी जिस्म की प्यास बुझाने लगा। दुखन की प्रेमिका भी दुखन पर प्यार लुटाने लगी, ये जानते हुए कि दुखन शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है। लेकिन इसी बीच दुखन की लव स्टोरी के बारे में सुनीता को जानकारी मिल गई और सुनीता दुखन से पूछ बैठी।
शुरुआती दौर में दुखन ने प्रेम प्रसंग के बारे में बताने से आनाकानी की, लेकिन सुनीता के दबाव में आकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके बाद से पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के रूहानी लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। बच्चा है, 2 लड़का है 1 लड़की। मारने का क्या कारण है? मारने का क्या कारण? वो दूसरा लड़का, दूसरा से वो फंसा हुआ उसका पति। अच्छा। तो उसको डांटता है कि ऐसा मत, गलत काम करिए। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगाते थे कि किसी और से एंटेंगल है, बट महिला इसको बार बार समझाती थी कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये उल्टे वो महिला उस पे पति पे भी ब्लेम लगाती थी, इसलिए कि दोनों में विवाद रहता था। सुनीता पुरजोर तरीके से अपने पति दुखन के प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगी, लेकिन दुखन समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर आशिकी का भूत सवार था और वो अपनी माशूका के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसे न तो अपनी पत्नी की परवाह थी और न ही बच्चों की। धीरे धीरे वो रिश्तों की मकड़जाल में फंसता गया। सुनीता लगातार विरोध करती थी, जिससे क्षुब्ध होकर दुखन सुहाग से शैतान बन गया और मौका देखते ही स्याह रात के सन्नाटे में बेडरूम में ही सुनीता को मौत के घाट उतार दिया और लाश को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गया। लेकिन इसी बीच पड़ोसी ने सुनीता के मायके वालों को हत्या की खबर दे दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मनसाही थाने को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी पति दुखन तूरी को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। रहा था वहाँ से तो स्टेशन में आकर रुका, तो हम मेरा लड़का बाहर में था। मेरा कॉल किया, मम्मी देखिए बाहर में से दीदी को जान से मार दिया, वहाँ से फोन आया है मेरा बाहर से। तो हम बोले नहीं रे, कुछ घटना हो जाता तो यहाँ घर में पहले फोन आता ना। कहते नहीं मम्मी हमको पास फोन आया है। तो बोले कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं बाहर निकल कर। तो बाहर निकल कर देखे तो नंबर पता लगाइए, वहाँ से नंबर लिए किसी से, तो बोले उसको कि जल्दी पकड़िए उसको, कहाँ सही बात है कि गलत है आप लोग बोलिए। बोलता है कि हम तो थोड़ा पूजा में आए हैं। हम बोले पूजा में आए हैं तो सही किए, पूजा से जल्दी जाइए घर हुआ। और उसने बांस के मोड़ा से उसके सिर पर मार दिया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पति ने ही हत्या किया? जी, पति ने ही हत्या किया और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे क्या? इसमें पुलिस अधीक्षक का निर्देश मिला है, जल्द से जल्द आरोप पत्र समर्पित करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे हम लोग और एक्यूज को सजा दिलाएंगे। इस वारदात के बाद मनसाही थाने की पुलिस ने आरोपी पति दुखन तूरी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, ताकि फिर कोई पति आशिकी में शैतान बनकर अपनी सजनी की जान न ले सके। लेकिन जिस तरह शक और आशिकी में पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या की है, वो बेहद खौफनाक है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, बेवजह रिश्तों में शक को न पनपने दें और एक दूसरे के विश्वास के साथ न खेलें, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। हंसता खेलता परिवार तबाह हो सकता है, जैसे दुखन का परिवार तबाह हो गया है। बच्चों के सिर से मां का साया छीन गया और बाप अपराधी बनकर खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जिससे सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हों, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।